श्री गणेशाय नमः। आज श्री शुभ संवत 2080 फाल्गुन बदी तृतीया में 8:12 तक, उसके बाद श्री गणेश चतुर्थी तिथि आसुनी नक्षत्र रात्रि में 10:52 तक ऐन्द्र योग। इस अनुसार 13 मार्च सन 2024 ईस्वी को अर्थात आज का 12 राशियों के लिए मेष राशि में बना हुआ गज केसरी योग का फलादेश हो रहा है। गज केसरी योग क्या फल देता है? इस समय गज केसरी योग बन चुका है। गज केसरी योग मेष राशि में बना हुआ है तथा तुला राशि में दृष्टि पड़ रही है। जन्म कुंडली में मेष राशि और तुला राशि किसके कौन से भाव में पड़ रहा है और वह भाव किस क्षेत्र में लाभ देता है, किस क्षेत्र का है, तो उसी के अनुसार ये गज केसरी योग का लाभ मिलेगा। गज केसरी योग दिनांक 12 मार्च दिन मंगलवार रात्रि 12:05 से यह शुभ योग बन गया है और 14 मार्च दिन गुरुवार रात्रि 3:45 तक गज केसरी योग रहेगा। ये गज केसरी योग एक प्रकार से दिव्य राजयोग है। गज केसरी योग राजयोग का फल प्रदान करता है। और गज केसरी योग कहते किसे कैसे बनता है? जब चंद्रमा और गुरु बृहस्पति एक घर में हो जाते, एक राशि में हो जाते एक साथ, इनकी युति को गज केसरी योग कहते हैं। और गज केसरी योग में चंद्रमा और गुरु किस घर में कारक हैं, किस घर में बली हैं, इसको जानते हैं तो इसका फल उससे और संबंधित समझ में आता है, उस लाभ मिलता है। इसे मेष राशि में बृहस्पति मेष राशि में कारक होते हैं और पंचम भाव और नवम भाव में कारक ग्रह हैं। अच्छा लाभ उच्च लाभ देते हैं, जो योग बढ़िया बनता है। तो मेष राशि और लग्न से पंचम नवें, जिसका जो लग्न है उसे पंचम भाव नवम भाव में अगर बृहस्पति है उनकी दृष्टि पड़ी है तो लाभ होता है। और चंद्रमा प्रथम भाव लग्न भाव में और सप्तम पत्नी के भाव में कारक ग्रह होते हैं, अच्छा फल देते हैं। और वृश्चिक में और मीन में कारक ग्रह होते हैं। राशि मीन में और वृश्चिक में चंद्रमा की दृष्टि चंद्रमा है और लग्न से प्रथम भाव सप्तम भाव में यहाँ दृष्टि पड़ी है तो उच्च के हो जाते हैं, कारक ग्रह होते हैं, अच्छा लाभ देते हैं। इस तरह से ऐसा जान करके गज केसरी योग का फल जानते हैं 12 राशि के लिए। मेष राशि में यह गज केसरी योग प्रथम भाव में बना है और सप्तम भाव में दृष्टि है, तो तन भाव में बना है, तो तन भाव में पत्नी भाव में बहुत लाभ दे रहे हैं। गज केसरी योग 2 दिन तक, 2.25 दिन तक लगभग रहेगा। तो इसका क्या है, जो शुभ योग बना है उसका सदुपयोग और दुरुपयोग ये अपने ऊपर रहता है। सदुपयोग करेंगे तो भाग्य बढ़ेगा, लाभ मिल जाएगा। तो ध्यान देने से होता है ऐसा। पति पत्नी मिलकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भाग्य को बढ़ा सकते हैं और गज केसरी योग का लाभ उठा सकते हैं। जो कर्तव्य होता है पति पत्नी का, परिवार के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, संतान के प्रति, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके ये सब वृद्धि करते हैं, तब जो है सुख की प्राप्ति होती है। वृषभ राशि वालों के लिए यह गज केसरी योग 12वें भाव में बना हुआ है, व्यय भाव में, और छठवें भाव में स्वास्थ्य भाव में दृष्टि पड़ी हुई है। तो व्यय से इनको लाभ होगा। व्यय खर्च करने में जितना खर्च करेंगे अच्छे कार्य में उतना लाभ होगा। और स्वास्थ्य के माध्यम से लाभ, स्वास्थ्य में लाभ होगा। शारीरिक परिश्रम करेंगे, थोड़ा दया भाव रखेंगे, शत्रु में, ऋण रोग में, इसमें थोड़ा सा प्रभु का ध्यान करने के तो बड़ी जल्दी लाभ मिल जाएगा। जब ये गज केसरी योग बनता है तो जिस घर में दृष्टि जिसके कुंडली में है और जिस घर में बना उससे संबंधित कार्य करेंगे, उससे संबंधित लाभ लेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए एकादश भाव में लाभ घर में योग बना हुआ है और पंचम संतान के घर में दृष्टि पड़ी हुई है, शिक्षा के घर में। तो लाभ संतान और शिक्षा के माध्यम से जो सेवा कार्य करेंगे तो गज केसरी योग का लाभ प्राप्त होगा और लाभ में संतान में शिक्षा के क्षेत्र में अवश्य लाभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए गज केसरी योग 10वें भाव में है, आजीविका के क्षेत्र में पिता का घर है, तो यहाँ पर आत्मसम्मान कर्म क्षेत्र में वृद्धि, पिता को लाभ मिलेगा। और माता के घर में दृष्टि है तो माता को और भवन मकान वाहन संबंधी सुख होगा। तो माता पिता की थोड़ा आशीर्वाद ले लेंगे, सेवा करेंगे
तो और थोड़ा अपने सुख का त्याग कर देंगे, अपने सुख को छोड़कर माता पिता के सुख को, और धर्म से संबंधित पिता का घर, धर्म का घर, भाग्य का और पिता का, तो इससे ये गज केसरी योग बहुत दिव्य फल देगा, भाग्य की वृद्धि करेगा। सिंह राशि वालों के लिए नवम भाव में, भाग्य भाव में ये गज केसरी योग बना है, और तृतीय भाव उत्साह के घर में, भ्राता के घर में दृष्टि पड़ी हुई है। तो भाग्य, धर्म, त्याग, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ इससे करेंगे थोड़ा, इसमें तो भाग्य की वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, और उत्साह में वृद्धि होगी, भ्राता को सुख मिलेगा और भाग्य की वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए अष्टम भाव में योग बना हुआ है, और द्वितीय भाव में संचित धन, परिवार के घर में दृष्टि है, आठवां आयु का घर है। तो गज केसरी योग आयु को सुरक्षित कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, और संचित धन को परिवार की सेवा करने से, संचित धन थोड़ा परोपकार में लगाने से गज केसरी योग और शुभ फल देगा। शुभ दृष्टि रखने से, शुभ विचार रखने से कन्या राशि वालों के लिए और लाभ बढ़ जाएगा, और आयु में रक्षा हो रही है, और धन के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में योग है, पत्नी के घर में, और तन भाव पर, प्रथम भाव पर दृष्टि पड़ी है। तो शुभ कर्म, शुद्ध भाव, सच्चे प्रेम से, शारीरिक परिश्रम से, सेवा इत्यादि करने से ये गज केसरी योग पत्नी के क्षेत्र को और स्वतः को ये लाभ प्रदान करेगा। बस इसका ये रहता है कि इसमें थोड़ा सावधान होकर किसका सदुपयोग करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए छठे भाव में गज केसरी योग बना हुआ है, और 12वें बे भाव में दृष्टि पड़ी हुई है। तो थोड़ा इनको राजसी भाव रखेंगे, जैसे जो दीनहीन है तो वहाँ राजा बन जाएंगे, थोड़ा दान दक्षिणा कर देंगे। दया भाव रखें शत्रुओं से, या जो डरने वाले हैं, जो भयभीत हैं, जो थोड़ा परेशान हैं, उनमें दया भाव रखें, तो कुछ उनको भी सेवा करें, लाभ दें। और जो बड़े लोग हैं, ज्ञानी हैं, वृद्धजन हैं, बुजुर्ग हैं, पूजनीय हैं, उनसे नम्र भाव रखेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों को लिए गज केसरी योग व्यय से, ऋण रोग से, शत्रुओं से बहुत लाभ देगा और रक्षा करेगा, और इसके माध्यम से भाग्य की वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में योग बना हुआ है, और 11वें भाव में दृष्टि लाभ घर में। तो पंचम भाव संतान, शिक्षा, विद्या, ये सब का योग है, ज्ञान का क्षेत्र है। तो इसमें गज केसरी योग बहुत शुभ लाभ दे रहा है। चंद्रमा और बृहस्पति लाभ घर को देख रहे हैं, तो लाभ में वृद्धि किए हैं 2 दिन में। तो इस 2 दिन में लाभ न लेने के प्रयास करके, बल्कि इसमें इतना शुभ कर्म कर लें कि लाभ हमेशा बढ़े, और संतान को, शिक्षा को, और शिक्षा के क्षेत्र में संतान को हमेशा लाभ मिले, ऐसा इसमें भाग्य बढ़ा लेना चाहिए। तो ज्ञान से, विद्या से, अपनी योग्यता से, शुभ संस्कारों से और ज्ञान से, सूझबूझ से अगर 2 दिन तक रहेंगे तो धनु राशि वालों को बहुत लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में योग बना हुआ है, माता के घर में, और पिता के 10वें भाव में दृष्टि पड़ी हुई है। तो माता पिता की सेवा, पितरों की सेवा, पितरों का आशीर्वाद ले, माता पिता की सेवा करेंगे तो बहुत लाभ होगा इनकी सेवा से, आशीर्वाद से, और कर्म क्षेत्र में लाभ होगा, सुख के क्षेत्र में लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए तृतीय घर में उत्साह, साहस के घर में, पराक्रम के घर में ये गज केसरी योग बना हुआ है, और 9वें भाग्य भाव में दृष्टि पड़ी हुई है गज केसरी योग का। तो साहस से, इष्ट मित्र से, बंधु बांधवों के साथ अगर सामाजिक सेवा करेंगे, सत्संग का कार्य या परोपकार का कार्य करेंगे तो उत्साह में वृद्धि होगी, भाइयों को, इष्ट मित्रों को लाभ होगा, और भाग्य में वृद्धि होगी कुंभ राशि वालों के लिए। ऐसा करेंगे, गज केसरी योग का सदुपयोग करेंगे, इसमें थोड़ा शुभ कर्म कर लेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में है, धन के, संचित धन के घर, परिवार के घर में है, और अष्टम में दृष्टि पड़ी हुई है। तो एकांत में रहकर मीन राशि वाले थोड़ा सा ईश्वर का, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, और जन कल्याण की भावना से करेंगे, अपने कल्याण की नहीं। जब जन का कल्याण होगा तो अपना तो होगा ही होगा। तो ये गज केसरी योग भाग्य बढ़ा देगा, व्यय से रक्षा कर देगा, और आयु में रक्षा करेगा, धन की वृद्धि करेगा। इस तरह से ये 12 राशि वाले अगर गज केसरी योग पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये होगा। गज केसरी योग जब चंद्रमा और गुरु एक साथ रहते हैं, वैसे गुरु या चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह बैठे हैं तो हल्का हो जाता है, लेकिन इस समय गज केसरी योग मेष राशि में गुरु और चंद्रमा ही, कोई और ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, तो बहुत शुद्ध गज केसरी योग बना हुआ है। वैसे बनता तो हर महीने में 2-2.5 दिन तक बनता है। जब चंद्रमा 1 महीने में 12 राशि में चक्कर काटते हैं, जहाँ गुरु बैठे हुए आते हैं तो गज केसरी योग बन जाता है। लेकिन यहाँ इस समय इस गज केसरी योग पर शनि
और मंगल की दृष्टि है, साथ में तो कोई नहीं है, सुरक्षित है, लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि अगर सभी राशि वाले थोड़ा इनकी दृष्टि का उपाय कर लेंगे, इससे मंगल मित्र हैं गुरु चंद्रमा के, तो ठीक ही करेंगे और योग को बढ़ाएंगे, लेकिन शनि की दृष्टि से थोड़ा सा शांति कर लेंगे शनि की, तो ये गज केसरी योग बहुत दिव्य हो जाएगा। इस तरह से जान करके अपने राशियों के माध्यम से अपने दिन को शुभ बनाएं, सफल बनाएं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।